देखिए, दो बातें होती, एक तो भाग्यवान होता है और दूसरा महाभाग्यवान होता है, और दोनों में अंतर है। भाग्यवान कौन? हाँ? नहीं, केवल संपत्ति तो बहुत छोटी बात होती है। भाग्यवान कौन? भाग्यवान वो है प्रिय स्वजनों, जो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से अपने भविष्य को बदले, वो भाग्यवान। समझ लीजिए, आपके वहां कोई काम वाली बाई आती है, मेड सर्वेंट। एक बार वो काम अंदर कर रही है और अपने 10-12 वर्ष के किसी बालक को, अपने पुत्र को लेकर के आई है। पुत्र बाहर बैठा है घर के, काम वाली बाई अंदर काम कर रही है, और वो लड़का बाहर बैठ के कुछ रो रहा है या कुछ चिल्ला रहा है। आपका ध्यान गया, पूछते हो क्यों रो रहे हो? तो कहेगा मुझे कुछ चाहिए, पुस्तक चाहिए, मां नहीं ला रही। आप उसको पूछोगे क्यों नहीं ला रही? साहब पैसे नहीं ना, इसको तो पढ़ना है, इसको ये सब करना है, लेकिन कहाँ से कराएं, हम तो गरीब आदमी। ओ, आपके हृदय में दया उमड़ आती है, प्रभु की कृपा है आप पर, बहुत है आपके पास, तो आप तुरंत व्यवस्था कर देते। तो छोटे बालक से पूछते हो पढ़ना है तुम्हें? जी साहब। मेहनत करोगे? हाँ हाँ। तो आप अपने किसी आदमी को बुला कर कह देते कि इसको पढ़ाई की व्यवस्था कर दो, उसके स्कूल की फीस, पुस्तक का खर्चा, जो भी महीने का 1500-2000 रुपया जो भी आता है वो अपनी ओर से जाएगा, चिंता मत करो। और वो मुफ्त में उसको नहीं देना, इसलिए आप एक काम भी करते हो। एक काम करना, रोज सुबह आकर के मेरी गाड़ी धोना। तुम करोगे? हाँ साहब करूंगा। गाड़ी धोने वाले आपके पास हैं, लेकिन आपको लगे कि इसको मुफ्त में नहीं देना है, थोड़ी उसको लगे कि मेहनत कर रहा हूं और उस पैसे से मैं पढ़ रहा हूं। आपका तो कारोबार बहुत बड़ा, ये काम आपने सौंप दिया, चलता भी रहा, आप तो भूल भी गए। 20-25 साल बीत गए, 30 साल भी, अब तो आप रिटायर होने आए। बच्चों, आपके संतान बड़े हुए हैं, काम काज संभाल लिया है, जमाना भी बदल गया, बिजनेस करने का तरीका भी बदल गया। अब का जमाना है वो एक्विजिशंस एंड मर्जर्स का जमाना है। बड़ी बड़ी कंपनियां एक हो जाती हैं, एक दूसरे में अंदर मिल के बड़ी कंपनी और बन जाती, ऐसा आ रहा है। तो आपकी जो भी कंपनी है उसके साथ भी कोई फॉरेन कंपनी का कोलैबोरेशन की बात चल रही है। आपके संतानों ने वो संवाद करना था, 2-4 मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया और बात एकदम फाइनल स्टेज पे आई है। और आज उस मल्टीनेशनल कंपनी का जो सीईओ है, टॉप बॉस उसका, उसके साथ फाइनल मीटिंग है। और आपके पुत्र संस्कारी हैं, कहते हैं पिताजी ये कंपनी आपने डाली थी 30-35 साल पहले, आज ये होने जा रहा है, सब फाइनल है, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो मीटिंग है, फाइनल मीटिंग उसके बॉस के साथ, पिताजी आप चलें उसमें। आप कहोगे बेटा आप संभाल, नहीं पिताजी आप चलो, कुछ ऐसी बात निकले, कुछ मीटिंग में ऐसे प्रश्न पूछे शुरुआत के, तो आप जानते हो, हम तो नहीं जानते, चलो चलो ठीक है। आप गए वहां पर, 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 8:45 बजे आप पहुंच गए। उसकी जो रिसेप्शनिस्ट बाहर बैठती है वो कहते हैं प्लीज गो इन, बॉस आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके कैबिन के पास गए, दरवाजा खटखटाया, मे आई कम इन, अंदर से आवाज आती है कम इन। अंदर जाते हैं आप, बड़ी सी उसकी कैबिन, वो बॉस बैठा हुआ है, और जैसे आप जाते हो वो बॉस कुर्सी पर से खड़ा होकर, आप जो बुजुर्ग हैं उसके चरण स्पर्श करता है, पैर छूता है। तो उनको आश्चर्य लगता है कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक के बॉस पैर छू रहा है। और वो कहेगा बाबूजी पहचाना मुझे? अरे आपको कौन नहीं पहचानता, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक आप बने हो, इतनी छोटी उम्र में इतनी प्रगति कर ली है, आपके पे तो पेपर में आर्टिकल आते हैं कि बहुत यशस्वी। नहीं नहीं वो बात छोड़िए बाबूजी, आपने मुझे पहचाना? अब क्या है, उम्र हो गई है ना, तो
सब याद नहीं रहता। हम मिले थे पहले कहीं, बाबूजी आपको याद है? आपके यहाँ ललिता करके एक काम वाली बाई आती थी, उसके बेटे को आपने पढ़ाने का प्रबंध किया था। आपने तो ऐसे कई लोगों का प्रबंध किया है, कई लोगों को मदद की है, आपको कहां से याद आएगा? वो कहेगा वो जो बालक का आपने प्रबंध, आपकी गाड़ी धो करके जो आपके व्यवस्था कर दी थी, वो मैं हूं। ओह, इतने आगे बढ़ गया। मन में तुरंत विचार आएगा, बड़ा भाग्यशाली है ये। क्या शब्द आया? भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि इसके अतीत को देखकर, उसके पास्ट को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसका भविष्य ऐसा होगा। आपने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया? कि भाई मैट्रिक पास कर ले या तो ग्रेजुएट हो जाए, कोई सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल जाए। गाड़ी धोने का भी इसलिए कहा कि ये ड्राइवरों से थोड़ा परिचय हो, धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीख जाए तो कहीं ड्राइवरी की नौकरी मिल जाएगी। कम से कम ये झुग्गी झोपड़पट्टी का अनपढ़ लड़का बन के समाज पर कंटक तो नहीं बनेगा, समाज का बोझ तो नहीं बनेगा, कुछ अपनी रोटी कमा लेगा। आपके मन में इतना ही था कि इतना हो जाए तो बहुत है उसके लिए। नहीं, बड़ी कंपनी का बॉस बन के वो बैठे, ये तो कभी सोचा नहीं था उसके अतीत को देखकर। लेकिन ये बन के तो क्या कहोगे? भाग्यवान है वो, उसने मेहनत की होगी, कोई ऐसे तो नहीं बन जाता। तो अपनी मेहनत से अपने भविष्य को जिसने बदल डाला वो भाग्यवान। महाभाग्यवान कौन? प्रिय स्वजनों, महापुरुषों ने उत्तर दिया, अपनी मेहनत से अपने भविष्य को सुधारे वो भाग्यवान होता है, और अपने पुरुषार्थ से अन्य लोगों के भविष्य को संवारे वो महाभाग्यवान होता है। भक्त, संत, महापुरुष, गुरुजन ये महाभाग्यवान हैं। क्यों? उनको स्वयं तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन संसार के लोग जो अपनी समस्या लेकर आते हैं, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं बड़ी समस्या है कुछ, हम तुम्हारे लिए भगवान से बात करेंगे, हम तुम्हारे लिए माला फेरेंगे। जब ये महापुरुष आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी समस्याएं दूर होती जाए, हमारा भविष्य बदलता जाए, ये महापुरुष महाभाग्यवान।